नमस्कार बच्चों, फैक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में और इसके साथ में कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा कोट है कि शिक्षा वो नींव है जिस पर तुम्हारे सपनों का महल खड़ा होता है। आज की गई मेहनत और अनुशासन ही तय करेंगे तुम्हारा भविष्य कितना भव्य होगा। इसी के साथ शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल की राजभाषा है मलयालम। और केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन। और केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और इसी के साथ केरल के कुछ और बातें करेंगे कि केरल में जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा है, वो है 93.91%। और जो केरल का लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो भी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में है। और कितनी है? 1084। और केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आनमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। केरल की कुछ नदियां हैं जिनमें से पेरियार, भरतपुजा, पंबा, काम्बिनी और भवानी। और केरल का जो राजकीय त्यौहार है उसका नाम है ओणम। और यह एक फसल उत्सव है जो कि अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। नौका दौड़ इसी में ही होती है। अगला है प्रमुख नृत्य। केरल के प्रमुख नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। ये शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं? 8। अगला है मसालों का उत्पादन। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं क्योंकि यह काली मिर्च, इलायची और अन्य मसालों का उत्पादन होता है। और प्राकृतिक रबड़ में भारत में कुल उत्पादन का 90% कहाँ से होता है? केरल से। अगला है पहला डिजिटल साक्षर राज्य। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और भारत का पहला चर्च और मस्जिद माना जाता है कि भारत का पहला चर्च और मस्जिद केरल में ही स्थापित हुए थे, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल में ही। अगला है एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकेडमी कहाँ पे है? केरल के कन्नूर में। अगला है पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन में है। अगला क्वेश्चन है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? सही आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजभाषा क्या है? मराठी। और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सबसे प्रमुख त्यौहार में माना जाता है। और महाराष्ट्र का नृत्य है लावणी, कोली नृत्य और धनगरी गजा। और इसमें एक तमाशा भी है। अगला है प्रमुख कला। महाराष्ट्र की प्रमुख कला है वर्ली कला, जिसे आदिवासी वर्ली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और महाराष्ट्र के पुणे को सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। और महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये यूनेस्को में शामिल हैं। और भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र ही है, क्योंकि इसमें सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। इसे जॉर्ज विटेट नामक एक स्कॉटलैंड का था वास्तुकार ने डिजाइन किया था। और क्यों बनवाया था? क्योंकि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत में आए थे, तो उनकी याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा रोड मैप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है री इमेजिंग एग्रीकल्चर, ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर
टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों के लिए डोर स्टेप जीवन प्रमाण पत्र जेपीसी सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? इसका सही आंसर है मालदीव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है जोहरान ममदानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए किस प्रोफेसर को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। और मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2023 में। और गोवा सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता देता है। और पहला पुरस्कार 2023 में दिया गया था, किसे दिया गया था? इसरो के डॉक्टर मथुराज एस को, क्योंकि उनके चंद्रयान 3 मिशन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। और मनोहर पारिकर कौन थे? गोवा के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फुटबॉल दिग्गज को हाल ही में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है सर डेविड बेकहम। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है नई दिल्ली। और दुनिया में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चली? जर्मनी में शुरू हुई थी। और भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल 2025 में शुरू हुआ। और ये कहाँ तक हुआ? जींद से सोनीपत, जो कि हरियाणा में पड़ते हैं। और इसका जो मार्ग था वो कौन सा था? यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर चलेगी। और इसे किसने बनाया था? ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में APEDA ने किस राज्य से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की पहली खेप कोस्टा रिका को निर्यात की है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? महानदी को। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, राव। ये इंपॉर्टेंट है, राव नाचा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुंचा है? इसका सही आंसर है INS सावित्री। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास पर दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोहा, कतर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कारखाना संशोधन विधेयक 2024 लागू किया गया? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। और टोटल कितने नृत्य हैं शास्त्रीय? 8। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस शांति योजना के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की? इसका सही आंसर है गाजा शांति योजना। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी खिलाड़ी नंबर 1 पर बल्लेबाज बन गई है? इसका सही आंसर है लोरा वोल्टवार्ट, जो कि साउथ अफ्रीका से है। अब कुछ स्टैटिक जीके के MCQs हैं, जिनमें से पहला है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है? सही आंसर है गोदावरी। देखो, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं।
लेकिन अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो वो कावेरी नदी होगी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और अगर दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी। ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्णक यानी पिगमेंट पत्तियों को उनके हरा रंग देने और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट हरा रंग देता है पत्तियों को। इसी में ही कुछ पिगमेंट्स के क्वेश्चन है, जैसे क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयरन मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। मानव की त्वचा, बालों और आंख के रंग के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार होता है? मेलेनिन। मेलेनिन ब्लैक रंग देता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर और मिर्च का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर मिर्च का लाल रंग होता है। और पत्तियों का पीला और नारंगी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? खासकर पतझड़ में जब पत्ते झड़ते हैं तो पत्ते पीले हो जाते हैं, वो किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। लाल शैवाल में कौन सा पिगमेंट होता है? इसका सही आंसर है फाइको एरिथ्रिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमने अपने संविधान में कहाँ से क्या लिया? जैसे ब्रिटेन के संविधान से लिया है संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली। और अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और पांचवा है उपराष्ट्रपति का पद। ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। आगे है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है? एक सशक्त केंद्र वाला संघीय ढांचा। अगला है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पर निहित होना। और अगला है राज्यपालों की नियुक्ति। ये हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रिया। और एक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आगे है सोवियत संघ यानी रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक न्याय का आदर्श। मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिए हैं और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। इनमें थोड़ा डिफरेंस याद रखना ही है। आगे है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जिसे हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्र की अवधारणा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। और जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए एक रॉकेट को न्यूनतम कितनी गति की आवश्यकता होती है, जिसे पलायन वेग भी कहते हैं यानी एस्केप वेलोसिटी? इसका सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी चीज़ को हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ऊपर फेंक दिया तो उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने लागू की जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारक बनी? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।